Good morning, educators. Myself, Surabhi Sakla from Jack Angel Education. Today, I am going to explain lesson planning of day 8 of first month for class nursery. Let's start with our 8th day. And आज के 8th डे के प्लानिंग में हमारा जो फर्स्ट पीरियड है वो है स्टोरी टाइम का. एज यू ऑल नो कि अभी हमारे बच्चे नए हैं, उन्हें आप जितना स्टोरीज और राइम सुनाएंगे उन्हें बहुत अच्छा लगेगा. और वैसे भी आप देखेंगे कि हमारे लेसन प्लानिंग में एवरीडे की जो फर्स्ट एक्टिविटी होती है वो हम स्टोरीज और राइम लेते हैं, क्योंकि वो हमेशा बच्चों को बहुत ही अच्छी लगती है. वैसे स्टोरी हमने पहले बच्चों को सुनाई है, लेकिन हमें बार बार स्टोरी का रिविज़न करना है. कम से कम 4 से 5 बार जब हम स्टोरी सुनाएंगे तब बच्चों को याद होगी. इसीलिए आज हम फिर से वही स्टोरी ले रहे हैं. हमारी स्टोरी का टाइटल है आज का द थर्स्टी क्रो, और आज हम स्टोरी को बच्चों को रोल प्ले के थ्रू करवाने वाले हैं. आज हम बच्चों को स्टोरी रोल प्ले के थ्रू करवाएंगे. तो आपको जो इसके लिए मटेरियल रिक्वायर्ड रहेगा वो है प्ले डो और ग्लास या फिर पॉट. ठीक है. और आप क्या कर सकते हैं कि इसमें जैसे हमने ग्लास जो लेनी है वो है कांच की ग्लासेस, और अगर आपके पास मिट्टी के कोई छोटे पॉट है तो वो भी आप ले सकते हैं. ठीक है. और इसमें जो हमारी बच्चों की जो स्किल्स डेवलप होगी वो है लिसनिंग, स्पीकिंग और एक्टिंग की. ठीक है. तो आप और आपके को एजुकेटर बच्चों को सेटल करें. आपके क्लास के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको आप 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दें, और हर एक ग्रुप में एक एक ग्लास आप बच्चों को दे दीजिएगा. ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो इसके लिए आपको एक इस तरह से ये चीज़ें तैयार करनी है जिसमें एक क्रो का हैंड पपेट हो, जैसे हमने पिछली बार स्टोरी में यूज़ किए थे. हमने पिक्चर्स को कटिंग करके और स्टिक लगाई थी. तो हमारे पास जो स्टिक पपेट है क्रो का वो लेंगे, और घड़ा लेंगे आप साथ में, या फिर ग्लास जो हमने अभी बोला था. और ये जो पेबल्स आप पिक्चर में देख रहे हैं ये हमें क्ले से बच्चों से बनवानी है. तो आप बच्चों को क्ले डिस्ट्रीब्यूट करें और उनसे छोटी छोटी बॉल्स बनवा के रख लें. फिर आप बच्चों से बातचीत भी साथ साथ में करते जाइए. तो आप शुरुआत करेंगे स्टोरी के कैरेक्टर से. तो बच्चों से पहले इमेज दिखाइए, फिर पूछिए कि हमारी स्टोरी में कौन कौन था. तो बच्चे बताएंगे कि हमारी स्टोरी में एक क्रो था, उसको प्यास लगी थी. तो इस तरह से आप बच्चों से सवाल कीजिए स्टोरी के बारे में. ठीक है. और साथ साथ में आपकी तब तक पेबल्स भी रेडी हो जाएंगे और आप अपनी तैयारी भी कर लेंगे बातचीत करते हुए. उसके बाद जब आपका इंटरेक्शन कंप्लीट हो जाए और आपकी तैयारी पूरी हो जाए, फिर आप स्टोरी की शुरुआत करेंगे. तो आप बच्चों से बोलेंगे कि उनको जैसे जो आपने डायलॉग दिया है कि जैसे क्रो को प्यास लगी है, उसके माइंड में आइडिया किस तरह से आया. तो इस तरह के कुछ छोटे छोटे एक एक लाइन के सेंटेंसेस आप उनको याद करने के लिए दे दीजिएगा. उसके बाद जब आप स्टोरी शुरू करेंगे तो पहले आप बच्चों को एक बार इमिटेट करके दिखाएंगे, फिर आप बच्चे से बोलेंगे कि वो आपको फॉलो करें. ठीक है. तो आपको जैसे स्टोरी शुरू करनी है तो आप बोलेंगे कि एक जंगल में प्यासा कौवा पानी को ढूंढ रहा था. तो जैसे कौवा कैसे उड़ता है तो आप बच्चों से पूछे कि वो उड़ के दिखाए, है ना. तो वो अपनी सीट से उठ के अपनी फ्रेंड की सीट पे जाए, मतलब एक टेबल से दूसरी टेबल पर जाकर के ऐसे उड़ते हुए उसको जानना है. तो उसको ये एक्शन करने के साथ जब बच्चे करेंगे तो उनको बहुत ही स्टोरी में मज़ा आने वाला है. तो फिर पहले आप बच्चों को पहले एक्सप्लेन करिएगा कि किस तरह से कौवा उड़ते हुए जा रहा है. उसने पानी को ढूंढा लेकिन उसको दूर दूर तक पानी नहीं दिखाई दिया, तो कौवा उदास हो गया. तो कौवा कैसे उदास हुआ, जब हमें प्यास लगती है और पानी नहीं मिलता है तो हम कैसे सैड होते हैं. तो थोड़ा सा ऐसे सैड होकर के फेस बना के आप सारे बच्चों से पूछिएगा. बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे ये चीज़ें. ठीक है. फिर जैसे उसको एक हट के पास में घड़ा दिखाई दिया, तो फिर आप बच्चों को बोलें कि उड़ के वो जब आया हट के पास में, उसने देखा कि अरे वाह यहाँ तो पानी है. तो उस टाइम आप ग्लास के अंदर पानी डाल दीजिए. आधी ग्लास से भी थोड़ा सा कम पानी डालना है, क्योंकि जब हम उसके अंदर हमने जो ये पेबल्स रेडी किए हैं वो हम बच्चों से डलवाएंगे तो वो पानी ऊपर आ जाएगा. और एक ग्लास आप अपने पास रखिएगा. ठीक है. तो अब आप बच्चों से बोलें कि उड़ के उस हट के पास आ जाएं. तो आपको बच्चों को दिखाना है कि जैसे हमने यहाँ पे हट नहीं शो की है इसके अंदर, तो लेकिन आप अपनी हट तैयार कर सकते हैं स्टिक पपेट्स के साथ में. तो हट के पास में आपने जैसे ग्लास रख दिया या पॉट रख दिया तो बच्चे को वहाँ पे पानी दिखाई दिया. जैसे आप पहले बच्चों को बोलेंगे कि वो आपको ऑब्जर्व करें. तो आप भी अपनी क्लास के अंदर जो पेबल्स आपने बनाए हैं वो आप पहले डालें, फिर देखें बच्चों को बताएं कि देखो बच्चों मेरा पानी कैसे ऊपर आ रहा है, पानी ऊपर आया. तो बच्चे बोलेंगे यस.
तब फिर आप उन्हें पूछेगा कि आइडिया किसको आया था, तो बच्चे बताएंगे कि क्रो को आइडिया आया था। तो फिर आप बोलिए कि चलिए अब आप मुझे डाल के बताइए जैसे क्रो ने डाले थे। तो बच्चों से बोलिएगा कि हर एक बच्चा 2-2 पेबल्स ग्लास में डालें, क्योंकि आपने हर एक ग्रुप में 1-1 ग्लास दी है, तो 2-2 पेबल्स आप हर बच्चे से डलवा सकते हैं। फिर जैसे पानी ऊपर आए तो उसको पानी को पीने की एक्टिंग करनी है, पानी रियल में नहीं पीना है। पहले आप एक्टिंग करके दिखाएं कि इस तरह से आहा कौवे की प्यास बुझ गई पानी पी के, तो उस तरह से आप बच्चों को बोले कि वो भी अब पानी पी के कौन दिखाएगा मुझे, कौवे ने कैसे पानी पिया था, कौवा अपनी चोंच से पानी पीता है, तो कैसे खुशी खुशी कौवा पानी पी रहा था जब पानी ऊपर आ गया। तो आप बच्चों से एक्टिंग करवाएं, बच्चों से बोले उस तरह से कि वो एक्टिंग करें, और उस पानी पीने को कौवे ने किस तरह से पानी पिया था वो हमें ज़रूर दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद खुशी खुशी वहाँ से उड़ गया। तो फिर आप फिर से बच्चों को बोलें कि वो उड़ के अपनी फ्रेंड की सीट पे आ जाएं, या क्लास में उड़ के दिखाएं कि कौवा किस तरह से खुशी खुशी उड़ के गया था। इस तरह से जब आपकी स्टोरी कंप्लीट हो जाए तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। हमारा पीरियड जो है वो है लैंग्वेज टाइम का। तो आज के लैंग्वेज टाइम में हमारा टॉपिक रहेगा स्टैंडिंग लाइन, और स्टैंडिंग लाइन के साथ जो स्किल्स डेवलप होने वाली है वो है बच्चों की फाइन मोटर, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। फाइन मोटर अगेन जब हम ग्रिप की बात करते हैं, जब हम इन टिप्स की बात करते हैं, फिंगर टिप्स की, तो यहाँ की मसल्स बहुत ही छोटी होती है, बहुत ही वीक होती है, अभी वो डेवलपमेंट की स्टेज पे है। इसीलिए हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की एक्टिविटीज़ करवाते हैं जिससे वो इनको यूज़ करें, और जब उनकी मसल बिल्डिंग हो जाएगी, जब उनकी ग्रिप फाइन हो जाएगी, उसके बाद हम उनको पेंसिल होल्ड करवाएंगे। तो अभी कुछ टाइम के लिए हम उनको पेंसिल होल्ड नहीं करवाएंगे, इसलिए हम हर एक्टिविटीज़ के साथ में क्रेयॉन्स ही यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो मटेरियल यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगा वो है फ्लैश कार्ड। तो आपको जो है स्टैंडिंग लाइन का इस तरह का फ्लैश कार्ड लेना है और बच्चों को शो करना है। जैसे हमने ये फ्लैश कार्ड प्रिपेयर किया है, ये स्टैंडिंग लाइन का फ्लैश कार्ड है। आप इस तरह से फ्लैश कार्ड बना सकते हैं, इसका छोटा भी साइज आप यूज़ कर सकते हैं, और आप बच्चों से बताएंगे कि ये क्या है। बच्चे बोलेंगे स्टैंडिंग लाइन। आपको बार बार उनसे अपने बात बोलने के लिए कहना है, यानी कि रिपीट करवाना है। और आप क्या कर सकते हैं कि आपके क्लास में जो ऑब्जेक्ट्स है, जैसे चॉक है, पेंसिल है, क्रेयॉन्स है एंड वाटर बॉटल्स है, और भी कोई चीज़ जो कि स्टैंडिंग पोजीशन में हो, वो आप बच्चों को इस तरह से दिखाएं और उनकी पोजीशन बताएं। एक बार बच्चों को एक्सप्लेन करें कि देखिए ये जब स्ट्रेट खड़ा है, जब ये सीधा खड़ा है, तो इस तरह से जब कोई स्ट्रेट खड़ा होता है तो उसकी पोजीशन क्या होती है, स्टैंडिंग पोजीशन होती है। तो आप बच्चों को एक बार बैठने के लिए बोलें, फिर वापस उनको स्टैंड अप करें और बताएं उनकी पोजीशन, फिर आप उनसे पूछें वापस। तो आप अपने को टीचर को बोलें कि वो हर एक बच्चे से ज़रूर बुलवाएं कि ये स्टैंडिंग लाइन है। इसी तरह से हमारे बच्चों को हमें कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर करना है। फिर आप बच्चों की पिक्शनरी उनको दिखाएं, उनका पिक्शनरी का पेज नंबर 5 निकलवाएं। इसमें जो स्टैंडिंग लाइन दे रखी है वो बच्चों को एक्सप्लेन करनी है। फिर आप किसी एक बच्चे को आगे बुलाएंगे और फिर आप 1 बाय 1 किसी भी बच्चे से पूछ सकते हैं कि ये कौन सी पोजीशन है। तो कोई भी बच्चा आपको हैंड रेज करके बताएगा, जवाब देगा कि ये स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा है, इट मीन्स ये स्टैंडिंग लाइन बन रही है यहाँ पे। फिर हम बच्चों को बोलेंगे कि जैसे पेंसिल है, तो पेंसिल का ऑब्जेक्ट भी आप क्लास में ले सकते हैं। यू हैव पेंसिल्स, तो आप पेंसिल दिखा के भी बच्चों को पूछिएगा कि ये कौन सी पोजीशन है। तो फिर जो दूसरे बच्चे हाथ उठा के आपको जवाब देंगे तो उससे भी उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पे हमने लॉलीपॉप लिया है, आप भी अगर क्लास में ले सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप बुक के अंदर बच्चों को दिखाएं और इसकी पोजीशन पूछें। ठीक है, इसके बाद हमारी क्लास एक्टिविटी की बारी आएगी, लेकिन जब हम यहाँ पे बच्चों को रिकॉग्नाइज करवाएंगे, मतलब तो उससे पहले हमें बच्चों से यहाँ पे एक बार ट्रेसिंग करवानी है। इस पे हम बाद में चलेंगे। तो पहले आप एक बार बच्चों से स्टैंडिंग लाइन पे ट्रेसिंग करवाएंगे, तो उनको आप फिंगर टच करके इस तरह से बोलने के लिए कहें, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। जब बच्चा इस तरह से स्टैंडिंग लाइन को ट्रेस कर ले, उसको कंप्लीट कर ले, उसकी फॉर्मेशन बच्चे को समझ आ जाए, उसके बाद आप बच्चों से पूछेगा कि यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन कौन सी है, तो बच्चे इजीली बताएंगे इनमें से। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, स्टैंडिंग लाइंस पे टिक करना है। स्टैंडिंग लाइन के आगे जो बॉक्स बने हुए हैं, इन बॉक्सेस में बच्चे से टिक करवाना है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे बच्चों को क्रेयॉन दे सकते हैं और उनसे यहाँ पे टिक करवा दीजिएगा। फिर है हमारी क्लास एक्टिविटी का पेज नंबर 8। क्लास एक्टिविटी के पेज नंबर 8 पे हमें बच्चों से ट्रेसिंग करवानी है। अब आपके बच्चों को अच्छे से पता है कि स्टैंडिंग लाइन कैसी होती है, स्टैंडिंग लाइन की पोजीशन उन्होंने समझी है, स्टैंडिंग लाइन के ऑब्जेक्ट्स उन्होंने देखे हैं, तो दे कैन डेफिनेटली ट्रेस इट। तो अब आप बच्चों को क्रेयॉन्स दें और हर बार उनको ट्रेसिंग के साथ साथ में बोलने के लिए कहें। ये आप ऑब्जर्व करें कि हर एक बच्चा अच्छे से इसको बोले और ट्रेसिंग करे।
इस तरह से हमें हर एक लाइन आराम से ट्रेसिंग करवानी है। और अगर किसी बच्चे को दिक्कत आती है तो आप जो हमने पहले एक्टिविटी की थी, आप सैंड ट्रे लेकर के उसमें पहले ट्रेसिंग करवाएं, उस बच्चे को फिर आप ये बाद में ट्रेस करवाइएगा विद कलर। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा प्ले टाइम। आज के प्ले टाइम में जो हमारी एक्टिविटी है वो है जंपिंग की, और हम बच्चों को जब जंपिंग करवाएंगे तो हम साथ साथ में उनको 1 to 10 नंबर भी बुलवाएंगे। ठीक है, तो आप बच्चों को अपने प्ले एरिया में लेकर के जाइए, और अगर आपका कोई प्ले रूम है, बाहर का एरिया नहीं है, तो आप प्ले रूम में लेकर के जाइए। आप चाहे तो प्लेयर का भी म्यूजिक प्लेयर का भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप खुद बच्चों के साथ जब जंपिंग करेंगे तो बच्चे उसको बहुत एंजॉय करेंगे। तो आप और आपके को टीचर बच्चों के साथ में इस तरह से जंप करिएगा और उन्हें नंबर भी रिकॉग्नाइज करवाइएगा। लाइक 1 तो बच्चे जंप करेंगे, फिर आप बोलेंगे 2 तो बच्चे 2 बार जंप करेंगे, लाइक 1 2। फिर आप बोलेंगे 3 तो बच्चे इसी तरह से 3 टाइम्स जंप करेंगे। तो जब आप खुद बच्चों के साथ इन्वॉल्व होंगे तो देखिएगा आपको भी बहुत मज़ा आएगा और आपके बच्चे भी बहुत एंजॉय करेंगे। चलिए नेक्स्ट पीरियड है हमारा नंबर टाइम का। तो आज के नंबर टाइम में जो हमारी एक्टिविटी है वो है रेड कलर की। आज हम बच्चों को रेड कलर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। इसके लिए आपको पिक्शनरी का पेज नंबर 13 निकलवाना है, जहाँ पे हमने रेड कलर के ऑब्जेक्ट्स दिखाए हैं, रेड कलर की राइम दिखाई है, और रेड वाटर कलर की जो एक्टिविटी है वो हम वाइट शीट पे करने वाले हैं। तो मटेरियल जो आपको रिक्वायर्ड रहेगा वो है एक वाइट शीट और रेड वाटर कलर। इस कलर को आपको पानी में मिक्स करना है एक प्लेट के अंदर, तो वो आप पहले से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और जो इसके साथ में जो स्किल हमारी डेवलप होगी वो है बच्चों की कलर रिकॉग्नाइजेशन के साथ साथ उनका फाइन मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, तो हम बच्चों को एक बार रेड कलर ऑब्जेक्ट्स पहले पूछेंगे कि बच्चे आपको बताएं कि उन्हें रेड कलर के कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स पता है, जैसे एप्पल, स्ट्रॉबेरी, रोज, चेरीज, टमाटो, और भी आपकी क्लास में कुछ चीज़ें हो, जैसे किसी बच्चे का बैग रेड कलर का हो सकता है, किसी की बॉटल हो सकती है रेड कलर की, और रेड कलर की कोई भी चेयर हो सकती है। और इनके एजुकेशनल टॉयज़ में से कोई भी ऑब्जेक्ट लाइक बॉल, ब्लॉक्स और कोई भी कार्ड्स, कैसा भी तरह का कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेड कलर का है तो वो आप वहाँ पे डिस्प्ले करें और बच्चों से पूछें। ठीक है, उसके बाद जब आप बुक में से पूछेंगे तो पहले आप बच्चों से पूछिए कि कौन सा कलर है, बच्चे बताएंगे दिस इज रेड कलर। फिर आप इन ऑब्जेक्ट्स के नाम पूछे तो बच्चों से बोले कि वो फिंगर टच करके बताएं, उससे पता लगता है कि बच्चे को एग्जैक्ट उसी ऑब्जेक्ट के बारे में वो बात कर रहा है ना। तो यहाँ पे जैसे एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, ये आपको बच्चों से बताना है। फिर आपको रेड कलर की राइम करनी है। व्हाट इज रेड? एप्पल्स आर रेड, रेड रेड रेड। स्ट्रॉबेरीज आर रेड, roses are red, cherries are red, tomatoes are red, all are red। इस तरह से आप पहले आप राइम को बोले, बच्चों से आपके बाद में रिपीट करवाएं। फिर आप यहाँ पे वाइट शीट लेंगे और आपने जो कलर रेडी किया है उसके लिए आप पहले न्यूज़पेपर नीचे स्प्रेड कर लीजिए और वाइट शीट आप हर एक बच्चे को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और अगर आप अपने पास बुला के करवा रहे क्योंकि अभी छोटे बच्चे हैं तो आप अच्छा होगा कि आप ग्रुप में बैठे बच्चों के साथ में, आपने न्यूज़पेपर रख दिया और आप 5 बच्चों को एक साथ करवा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपने न्यूज़पेपर रखना है, उस पर शीट्स रखनी है और हर एक बच्चे का प्लेट में हाथ डिप करवाना है इस तरह से, और फिर उनको इस तरह से हाथ यहाँ पे लगवाना है शीट के ऊपर। देखेंगे आपके बच्चे जब कलर करेंगे तो उन्हें अपना हाथ भी बहुत अच्छा लगेगा। उस टाइम भी आप बच्चों से पूछेंगे कि वो आराम से अपना हाथ बताएंगे, और आप इस एक्टिविटी के साथ फ़ोटो क्लिक करके भी पेरेंट्स को भेजें, उन्हें भी बहुत पसंद आएगा। जब पेरेंट्स को पता लगता है कि आज बच्चे ने उनके पूरे दिन में क्या किया था और जब उनको इमेजेस मिलती है तो डेफिनेटली दे विल लाइक इट। ओके, नेक्स्ट पीरियड है हमारा रिफ्लेक्शन टाइम। चलिए हम पूरे दिन के बारे में बच्चों से बात करेंगे, उन्हें बताएंगे कि आज हमने क्या क्या किया था। तो बच्चों से पहले आप रोल प्ले के बारे में पूछिए कि क्रो कौन कौन बना था और क्रो को आइडिया कैसे आया था, फिर पानी कैसे ऊपर आया था, किस किस ने क्ले की बॉल्स बनाई थी, फिर हमने ग्लास में पानी के ग्लास में बॉल्स डाली थी, हमने स्टोन बना करके, छोटे छोटे पेबल्स बना करके। आप बच्चों से पूछेगा कि किस किस ने पेबल्स डाले थे ग्लास में, फिर देखा ना हमने कैसे पानी ऊपर आया था, और फिर पानी पी करके कौवा खुशी खुशी वहाँ से उड़ गया। चलिए इस तरह से आपको स्टोरी एक्सप्लेन करनी है। फिर हमारा लैंग्वेज टाइम का आज हमने कौन सी लाइन सीखी थी, तो बच्चे आपको एयर ड्रेसिंग करके बताएंगे स्टैंडिंग लाइन। और फिर आप प्ले टाइम का पूछ सकते हैं कि आज हमारे बच्चों ने काउंटिंग के साथ में यानी कि नंबर्स के साथ में जंप किया था। और लास्ट जो हमारी एक्टिविटी थी वो थी रेड कलर की एक्टिविटी, यानी कि हमने हैंड प्रिंटिंग की थी और रेड कलर के ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं एक बार फिर से आप उनसे बच्चों से नाम पूछिएगा ज़रूर। ओके,
तो इस तरह से हमारा लेसन प्लान कंप्लीट होता है। आज का हमारा जो होमवर्क है बच्चों का वो है जो हम व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं। जैसे ही हमें क्लास डेट और डे मेंशन करना है, फिर आपको जो होमवर्क एक्सप्लेन करना है इसमें है ट्रेस द स्टैंडिंग लाइन टू हेल्प रेन ड्रॉप्स रीच डाउन ऑन पेज नंबर 8। यहाँ पे हमारा होमवर्क एक्टिविटी जो बुक है पेज नंबर 8, उस पर हमें ये बारिश की बूंदें हैं इनको नीचे आने में हेल्प करनी है, ये आपको बच्चों का एक्सप्लेन करना है। और फिर आप पेरेंट्स को भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि वो क्रेयॉन के साथ ही बच्चे को ट्रेसिंग करवाएं, पेंसिल के साथ अभी नहीं करवाएं। तो यहाँ पे बच्चे ट्रेसिंग करेंगे और साथ साथ में बोलेंगे स्टैंडिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन। और जो पेरेंट्स के लिए एक्टिविटी दी है वो है हमने ज़मीन पर खड़ी रेखाएं बनाए और विद्यार्थी को उस रेखा पर चलने के लिए कहे और उस रेखा का नाम बताने के लिए बोले। तो हम पेरेंट्स को बताएंगे कि आज उनको स्टैंडिंग लाइंस घर पे ड्रॉ करनी है। अगर वो घर के अंदर करवा रहे हैं तो चौक से ड्रॉ कर ले, और अगर घर के बाहर करवा रहे हैं तो मिट्टी में है तो वहाँ भी वो ड्रॉ करके और बच्चे से उसके ऊपर वॉक करवाएं। इससे बच्चा हमारा जो स्कूल में उसने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है उसको अगर वो घर जाके रिवाइज करेगा तो जो चीज़ें इस तरह से लर्निंग होती है वो हम लाइफ टाइम नहीं भूलते और हमारे बच्चों की कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।